देश भर के सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथियों उनको लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पेंशन 10 नए नियम लागू 2026। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साथियों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं को लेकर के पत्र भेज दिया है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो लेटर भेजा है, इसमें साथियों यहाँ पर क्या कहा गया है और पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी निकल करके आई है, उसकी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर 22 मई 2026 से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। मांग की जा रही है कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 3000 से लेकर के 5000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि दवाइयां महंगी हो गई हैं और यहाँ पर जो महंगाई है वो भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसलिए यहाँ पर बड़ी मांग की गई है कि पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। दोस्तों, जो बकाया पेंशनधारी हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट निकल करके आई है। मई की पेंशन और बकाया महीनों की जो पेंशन है उसको लेकर के अपडेट है कि 6000 रुपए एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपको भी मई से पहले की पेंशन नहीं मिली है, बकाया पेंशन चल रही है, तो साथियों आपके लिए अच्छी अपडेट है कि अब आपको यहाँ पर बकाया पेंशन मई की पेंशन के साथ मिलने जा रही है, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पेंशन के इन 10 नए नियमों का पालन करेगा। यदि आप इनके बारे में जानकारी लेते हैं और आप इनके अनुसार अपनी अधूरी अपडेट पूरी करते हैं, तो ही आपको बकाया पेंशन मिलेगी, वरना बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि नियम नहीं जानते हैं, गलती करते हैं और पेंशन अटक जाती है। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है, आपको भी पूरे नियम जानने हैं और उनके अनुसार अपनी जो अधूरी अपडेट जिसके कारण पेंशन रुकी है उसको पूरी करनी है। यदि आप अधूरी अपडेट पूरी करते हैं तो अवश्य आपको बकाया पेंशन मई महीने की पेंशन के साथ मिलने जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए 10 नए नियम लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को पत्र भेज दिया है और इस पत्र में पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट निकल करके आई है वो हम जानने वाले हैं। पेंशन बढ़ोतरी, मई महीने की पेंशन और बकाया पेंशन को लेकर के जो भी अपडेट है वो पूरी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। साथियों, इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है उन तक आप शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। 2026 में पेंशन के नियम बदलने जा रहे हैं। पेंशन 3000 से 5000 रुपए होने की बढ़ोतरी को लेकर के मांग तेज हो चुकी है। मई महीने की पेंशन और बकाया पेंशन मिलाकर के अब पेंशन धारकों को, लाभार्थियों को 6000 रुपए मिलने की चर्चा तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो नई अपडेट पेंशन को लेकर के निकल करके आई है उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सोशल मीडिया पर लगातार पेंशन को लेकर के चर्चा चल रही है कि पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है, बकाया पैसा भी एक साथ ट्रांसफर किया जा रहा है और कुछ राज्यों में नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम साथियों जानने वाले हैं, इसलिए अवश्य ध्यान से सुने। साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग, पेंशन 3000 से 5000 रुपए तक की चर्चा, मई महीने की पेंशन, बकाया राशि, नए नियम, दस्तावेज अपडेट, बैंक खाते और आधार कार्ड लिंकिंग, पेंशन बंद होने से हम कैसे बच सकते हैं, ये पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए जान लीजिए। पेंशन बढ़ोतरी की मांग हुई है तेज। साथियों, लंबे समय से पेंशन धारकों की मांग चल रही थी कि महंगाई को देखते हुए
पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। बुजुर्गों का कहना है कि 1000 से 1500 रुपए से घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। इसी कारण से 3000 से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन बढ़ाने को लेकर के मांग उठ चुकी है। कई सामाजिक संगठनों, पेंशन संघों के द्वारा सरकार से मांग की जा रही है, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए पेंशन राशि में इजाफा किया जाए। ऐसी मांग यहां पर सरकार से की जा रही है। लोगों का कहना है कि राशन महंगा हो गया, दवाई महंगी हो गई, बिजली का बिल महंगा हो गया, दूध, रोजमर्रा के जो सामान है वो भी महंगे हो चुके हैं। इसलिए पेंशन में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि आसानी से जो भी लाभार्थी हैं वो अपना जीवन यापन कर सके। केंद्र ने राज्य सरकारों को भेजा है पत्र। अब सबसे ज्यादा चर्चा की जो बात चल रही है उसको हम जानते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं को लेकर के नए दिशा निर्देश भेज दिए हैं। हालांकि अलग अलग सोशल मीडिया की पोस्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर तुरंत ही हम किसी भी खबर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आधिकारिक सूचना के ऊपर ही हम भरोसा करेंगे और आधिकारिक सूचना हम अवश्य देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर है कि पेंशन व्यवस्था को लेकर के लगातार बैठकों और चर्चाओं का जो दौर चल रहा है उसको लेकर के बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े नए नियम लागू किए हैं, जैसे कि अंशदान, ब्याज दरें, सख्त भौतिक सत्यापन जैसे प्रमुख बदलाव इसमें शामिल किए गए हैं। केंद्र के द्वारा राज्यों को पेंशन संबंधी सुधारों और उचित दिशा निर्देशों के लिए पत्र भी भेज दिए गए हैं, ताकि नियमों में और पारदर्शिता आ सके और नए तरीके से नए नियमों का पालन हो सके। पेंशन से जुड़े प्रमुख नियम और सरकार ने जो दिशा निर्देश राज्य सरकारों को दिया है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए एनपीएस नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। खाते में देरी पर ब्याज का प्रावधान किया गया है। मृत्यु या दिव्यांगता पर भी विकल्प दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी यहाँ पर साथियों नए नियम दिए गए हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के भी सख्त नियम यहाँ पर बताए गए हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लोगों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन लाभार्थियों की आयु, आय और पात्रता मानदंडों में अनियमितता पाई जाएगी, उनकी पेंशन बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन ले रहे हैं और आपके यदि उम्र या फिर परिवार की आय या फिर पात्रता के जो मानदंड है उनमें यदि आपकी गलती मिलती है, आप खरे नहीं उतरते हैं, तो आपकी पेंशन बंद होगी, क्योंकि यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य। पेंशन चालू रखने के लिए समय पर वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे पूरा नहीं करने पर खाते में पेंशन की जो राशि है वो नहीं आती है, अटक जाती है। साथियों, इसलिए आप अवश्य ही भौतिक सत्यापन पूरा कराएं। अपने राज्य और जिले के अनुसार अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति को अवश्य जांच लें। भौतिक सत्यापन के लिए राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरह आप अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो वहां पर उस राज्य की जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अवश्य चेक कर ले, यानी कि अपनी जो पेंशन का स्टेटस है उसको अवश्य देख ले और जो अधूरी अपडेट है उसको आप पूरी अवश्य कर लें, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। मई की पेंशन और बकाया पेंशन मिलकर के अब 6000 रुपए मिलेगी। दोस्तों, बड़ी चर्चा यहां पर चल रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मई महीने में कई पेंशन धारकों को बकाया पेंशन राशि के साथ 6000 रुपए एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि जिनकी बकाया पेंशन चल रही है उन्हीं को ये राशि मिलेगी। जैसे कि फरवरी के 1500, मार्च के 1500, अप्रैल 1500 रुपए और मई के 1500 रुपए, कुल मिलाकर के 6000 रुपए एक साथ ऐसे पेंशन धारकों को एक साथ मिलने की चर्चा चल रही है जिनकी पेंशन बकाया चल रही है। लेकिन एक जरूरी बात यहां पर आप समझ सकते हैं कि सभी लोगों को एक समान पेंशन राशि 6000 नहीं मिलेगी। जितनी पेंशन आपको मिलती है उसके अनुसार ही आपको बकाया पेंशन मिलेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हो सकते हैं। साथियों, जिनकी पिछली किस्त यानी कि पेंशन नहीं आई थी उनको बकाया पेंशन भी मई की पेंशन के साथ मिल सकती है, लेकिन आपको जरूरी जो अपडेट है वो पूरी करनी होगी। आप बैंक खाते की साथियों जाकर के समय समय पर अवश्य जानकारी लेते रहें कि आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। बैंक खाते को लेकर के
पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। अब सरकार पेंशन सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। इसलिए कई जगह पर आधार लिंकिंग, बैंक खाते की केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट, जन आधार परिवार पहचान पत्र अपडेट को लेकर के जरूरी जो काम है उसको लेकर के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यदि आपके कोई भी दस्तावेज अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। बहुत से लाभार्थी ऐसी गलती कर रहे हैं, दस्तावेज अपडेट नहीं है, अधूरी अपडेट है और उनकी पेंशन अटक जाती है, पेंशन नहीं आ रही है। इसलिए आपको तुरंत प्रभाव से ये काम करने होंगे, जैसे कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं, मोबाइल नंबर चालू रखें, बैंक की केवाईसी, पेंशन की केवाईसी सत्यापन पूरी अवश्य रखें। आपके दस्तावेजों में जो भी दस्तावेज हैं उनमें अपना नाम, आपका एड्रेस और आपकी जो जन्म तिथि है वो समान होनी चाहिए। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अलग मिली तो आपकी पेंशन अटक सकती है। जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के भी जरूरी अपडेट आ गई है। कई पेंशन धारकों की पेंशन इसलिए भी रोकी जा रही है कि उनका जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है। बुजुर्गों को यह काम अवश्य करना चाहिए। आपको बैंक, ऑनलाइन सेवा, ई-मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा करवाना चाहिए, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है तो अगली किस्त यानी कि अगले महीने की जो पेंशन राशि है वो अटक जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। आप जान लीजिए कि कौन कौन से लोगों को पेंशन का लाभ मिलता है। तो देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, यानी कि सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचनी चाहिए। पेंशन योजनाओं पर अब 2026 में और कौन कौन से नए नियम लागू हो सकते हैं, इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि आय का सत्यापन, दस्तावेज जांच, डुप्लीकेट लाभार्थियों की जांच, आधार से आधारित सत्यापन। दोस्तों, अब ये 4 नए नियम और यहाँ पर सरकार लागू कर सकती है और यहाँ पर इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि सही लोगों तक, सही लाभार्थियों तक पेंशन पहुंचे। इसके लिए अब आय का सत्यापन भी शुरू हो सकता है, दस्तावेज की जांच की जा सकती है, डुप्लीकेट लाभार्थियों की जांच की जा सकती है और आधार से आधारित सत्यापन भी अब शुरू हो सकता है। तो जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको ही पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, बहुत से लोग गलती करते हैं और पेंशन अटक जाती है, इसलिए आपको इन गलतियों से बचना होगा। जैसे कि साथियों, यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है वो आपका चालू होना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, दस्तावेज में आपके नाम, एड्रेस और आपका साथियों जो जन्म तिथि है उसको लेकर के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फर्जी कॉल और मैसेज से भी आपको बचना होगा, क्योंकि कभी भी बैंक और सरकार है जो फोन के ऊपर कभी भी ओटीपी नहीं मांगती है। इसलिए आपको पेंशन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी ओटीपी आपको अनजान को किसी को भी नहीं देनी है। मोबाइल पर कैसे चेक कर सकते हैं आप अपनी पेंशन का स्टेटस? तो दोस्तों, घर बैठे सरकार ने कई राज्यों के अंदर ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। वहां पर आप आसानी से अपने मोबाइल से घर बैठे पेंशन स्टेटस, भुगतान की स्थिति, किस्त जारी हुई या नहीं हुई है, इसकी जानकारी घर बैठे आप ले सकते हैं और जो अधूरी अपडेट है उसको पूरी कर सकते हैं। साथियों, पेंशन का स्टेटस जानने के लिए आपको अपना आधार नंबर, पेंशन आईडी, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ सकती है और आसानी से आप अपने राज्य का जो भी साथियों पेंशन का जो ऐप है उसके माध्यम से अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बुजुर्गों के लिए साथियों, यहाँ पर बुजुर्गों के द्वारा सबसे बड़ी मांग की गई है कि देश भर के बुजुर्गों ने मांग की है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि पेंशन कम से कम 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए होनी चाहिए, ताकि भोजन, दवाई, बिजली और रोजमर्रा का जो खर्च है वो आसानी से चल सके। तो साथियों, यदि आप पेंशनधारी हैं तो आपको अवश्य ही इन बातों के ऊपर जरूर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि साथियों आपको सभी खबरों की आधिकारिक पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। सोशल मीडिया की हर बात सच नहीं होती है। आप अपने बैंक खाते की साथियों जो अपडेट है अवश्य चेक कर ले, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अधूरी अपडेट अवश्य चेक कर ले और अधूरी अपडेट है तो उसको पूरी अवश्य कर ले। महत्वपूर्ण बात है कि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो अपने दस्तावेज, बैंक की जानकारी जो है वो अवश्य अपडेट रखें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के मांग तेज हो चुकी है। लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। सरकार के द्वारा यदि फैसला लिया गया तो पेंशन में अवश्य बढ़ोतरी होगी।
साथियों आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या पेंशन 3,000 से 5,000 होनी चाहिए, क्या बुजुर्गों को ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए। हाँ साथियों, कमेंट करके अवश्य बताएं और आपको वर्तमान में कितनी पेंशन मिल रही है ये भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और साथियों अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर भी करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।